हेलो दोस्तों, यह कहानी है इलाहाबाद में रहने वाली एक बेबस और लाचार औरत सीता की। दोस्तों, सीता ने खुद अपने मुंह से जीवन की दुख भरी कहानी को मीडिया वालों को बताया। दोस्तों, इलाहाबाद में एक परिवार रहता था जिसमें एक सोहन नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी सीता थी। दोनों की एक बेटी थी। सीता बड़ी ही भोली भाली और अच्छे चरित्र की स्त्री थी। मोहन वह कुछ भी काम नहीं करता था, बस सारे दिन दोस्तों के साथ घूमा करता था। धीरे धीरे सोहन के ऊपर बहुत बहुत सारा कर्ज हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने घर में कुछ खाने के लिए भी ला सके। अब तो सीता भी अब सोहन को रोज समझाती थी कि आप कहीं जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? आखिर कब तक इस तरह घर में ही पड़े रहोगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन हमें सब कुछ बेचना पड़ेगा। लेकिन सीता के बार बार कहने पर भी सोहन सीता की बात को बिल्कुल नहीं मानता है। और दोस्तों, इसी तरह धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। उधर सीता की बेटी वह 6 वर्ष की हो चुकी थी। अब तो सोहन के ऊपर उसकी पढ़ाई का भी खर्च आ पड़ा था। दोस्तों, सोहन क्या करता? इधर उधर से हर किसी से कर्ज लेकर अपने घर का सारा खर्चा चला रहा था। लेकिन दोस्तों, अब एक समय ऐसा आ गया था कि अब तो हर किसी ने सोहन को उधार देना बंद कर दिया। उल्टा सोहन को कर्ज देने की बजाय लोग अब वापस अपना कर्ज मांगने लगते थे, क्योंकि अब उन लोगों को पता चल चुका था कि सोहन अब हमें पैसे नहीं देगा। अब तो रोज रोज सीता के घर उनके कर्जदार सोहन से पैसा मांगने के लिए आया करते थे। सीता भी उन लोगों को देख देख कर परेशान हो चुकी थी। एक दिन रात्रि के 12 बजे का समय था। सीता अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। उसी समय सीता का पति सोहन एक ठेले में अपने कपड़े बांधकर अपनी पीठ पर लगाकर चला जाता है। जब सुबह सुबह आंख खुलती है तो सीता देखती है कि अलमारी में सारी चीज इधर उधर पड़ी है। उसकी अलमारी में कुछ थोड़े से पैसे थे, अब वो भी गायब हो चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद सुधा ने पास में एक कागज पड़ा हुआ देखा। उस कागज को उठाकर जब सुधा ने देखा तो कागज में सोहन ने खुद अपने हाथों से लिखा था कि मैं अब वापस लौट कर नहीं आऊंगा, तुम अपने तरीके से जीना सीख लो। अब सीता बहुत दुखी हुई। सीता ने अपने मन ही मन अपने पति को कोसा और सोचा कि हर इस तरह विपत्ति से डरकर भागना कायरता मानी जाती है और मेरे पति ने तो कायरता का ही काम किया है। इसी तरह अब सीता रोज अपनी आंखों में आंसू भरकर रोया करती थी। लेकिन सीता करती भी क्या, क्योंकि उस पर उसकी एक अबला बेटी का भार जो था। इसलिए अब वो बेचारी सीता अपने ही गांव के कुछ अमीर लोगों के यहाँ घर में रसोई का काम करने के लिए जाया करती थी। वहां से उसे जो पैसे मिल जाते थे, उन्हीं पैसों से वह अपनी बेटी और खुद का पेट भरती थी। लेकिन उसके बाद भी सीता के घर कर्ज मांगने वाले आया करते थे। जब जाकर सोहन के बारे में पूछते थे, बोलती थी कि वह तो अब यहाँ नहीं रहते, उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को त्याग दिया है। और हाँ, आप हमारे घर हर रोज मत आया कीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पति ने आपसे लिए थे तो उन्हीं से जाकर मांग लो। अब इसी तरह चलता रहा। सीता अपने गांव के अमीर लोगों के यहाँ रसोई में काम कर रही, अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। इधर सीता की बेटी अब धीरे धीरे जवान होती गई। धीरे धीरे सीता की आंखों से पति सोहन की छवि मिटने लगी थी। लेकिन सीता को बस सोहन की एक ही याद सताती थी। सीता सोचती थी कि अगर यहाँ से गए हैं तो बात तो बताकर जाते, आखिर क्या कारण था। सीता ने उसे भूलने का विचार बना लिया था। 8 जनवरी का दिन था। सीता की कुछ पड़ोसी प्रयागराज महाकुंभ मेले में देखने के लिए गए थे। जब भी लोग मेला देखकर वापस आ जाते थे तो उनमें से एक पड़ोसी सीता के घर आती है
वह सीता को कहती है कि अरे सीता बहन, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अगर तुम जाना चाहो तो बता दो। दोस्तों, तभी हम कुछ लोग प्रयागराज में वहाँ कुंभ का मेला देखने के लिए गए थे। वहाँ पर हमें एक अघोरी मिला था, लेकिन सीता, तुम्हें पता है वह अघोरी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति सोहन था। दोस्तों, अब जैसे ही अपने पड़ोसी के मुंह से सीता अपने पति सोहन के बारे में सुनती है तो मानो वह हैरान हो जाती है। सीता सोचती है कि आखिर मेरे पति अघोरी कैसे बने। वह तो आज से 27 साल पहले वहाँ से चले गए थे। मुझे तो लगता है कि वह मर गए होंगे। क्या ये सच बोल रहे हैं? दोस्तों, उसके बाद सीता की पड़ोसी सीता से कहा, अरे बहन, हमने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है। उनकी शक्ल खूब सोहन से मिलती है। जब हमने उसे देखा तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें आकर बता दिया। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या करना है। सीता ने अपनी बेटी को पड़ोसी के घर छोड़ा और खुद रात्रि 8 वाली ट्रेन में महाकुंभ प्रयागराज के लिए बैठ जाती है। उसके बाद सुबह करीब 8 बजे सीता महाकुंभ प्रयागराज के मेले में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच सीता अपने नंगे पैरों से इधर उधर अपने पति सोहन को पागलों की तरह ढूंढने लगती है। सीता को सुबह 6 बजे से शाम के 4 बज गए थे, लेकिन अभी तक सीता को उसका पति सोहन नहीं मिला था। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि ढूंढो तो राम भी मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह से अचानक से सीता जब गंगा के तट पर पहुंची तो वहां पर उसे एक अघोरी दिखाई पड़ा, जो पूरी तरह से भस्म से लिपटा हुआ था। उसके लंबे लंबे काले केश थे जिनमें भस्म की सुगंध आ रही थी। जब सीता ने उसकी तरफ देखा तो वास्तव में वह सोहन की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन दोस्तों, सीता को अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। सीता ने सोचा कि यह कोई न कोई उनका हमशक्ल होगा। उसके बाद सीता बेचारी डरी हुई उस अघोरी के पास जाती है। अघोरी के पास बैठकर सीता धीरे से लंबी सांस लेते हुए उसे कहती है। जब सीता ने अपने पति का नाम उस अघोरी के सामने लिया, अघोरी ने सीता को कुछ नहीं बोला। लेकिन फिर से जब सीता ने उस अघोरी से कहा, सोहन देखो, मैं तुम्हारी सीता तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। तुम भले ही मुझे भूल गए हो। जैसे ही सीता ने यह बोला तो झट से अघोरी ने अपनी आंखें खोली और फिर अघोरी सीता से कहने लगा, तुम कौन हो और ये क्या बोल रही हो? दोस्तों, तभी सीता उस अघोरी से कहती है, सोहन तुम चाहे लाख छुपा लो, लेकिन मेरी नजरों से नहीं छिप सकते। तुम्हें पता है पूरे 27 साल तुम्हें अपने घर से भागे हुए हो गए हैं। अब तुम ही बताओ, हमने एक एक दिन तुम्हारे बिना कैसे काटा है। सोहन, अब तो मुझे बता दो, आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम हमें और अपनी बेटी को छोड़कर भाग गए, यहाँ आकर और अघोरी बन गए। उसके बाद सोहन से रहा नहीं गया और सोहन की आंखों में आंसू झलकने लगे और सोहन अपनी पत्नी सीता से कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ गया था। हमारे घर रोज कर्ज मांगने वाले आते थे। मेरे पास कोई ऐसा कारोबार नहीं था कि मैं उन लोगों के सारे कर्ज चुका सकूं और मैं परेशान होकर रात्रि का समय देखकर घर से भाग गया। उसके बाद मैं हिमालय जा पहुंचा और हिमालय जाकर मैंने भगवान शिव की आराधना की और मैंने पा लिया कि मेरे जीवन के तमाम पापों का तपस्या ही एक हल है। मैंने पूरे 26 वर्ष हिमालय की चोटी पर तपस्या की। अब जब इस महाकुंभ प्रयागराज में मेला लगा तो मैं यहाँ कुंभ पर स्नान करने आ गया। लेकिन सीता, अब मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकता, क्योंकि मैंने मनुष्य जीवन मोह माया को त्याग दिया है। और हाँ, अब मेरा नाम सोहन नहीं है, मेरा नाम रामानंद है। दोस्तों, तभी सीता ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, आपको पता है कि हमारे एक बेटी भी है और आपके घर से आए पूरे 27 साल हो गए हैं। हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है।
आप हमारे साथ चलिए और अब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। आप खुद अपने हाथों से उसे आशीर्वाद देना। सीता की बात सुनकर रामानंद सीता से कहता है, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। मैंने संसार की मोह माया, तमाम संसार के बंधन त्याग दिए हैं। अब मैं अघोरी बन गया हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा आशीर्वाद हमारी बेटी के साथ हमेशा रहेगा। वह जहाँ भी रहेगी हमेशा खुश रहेगी। सीता ने अपने पति सोहन से कहा, आपको पता है, मैं आपके लिए पूरी 27 साल इंतजार करती रही हूँ और जब गांव वालों ने मुझे बताया तो मैं दौड़कर यहाँ चली आई। मैंने 3 दिन से खाना तक नहीं खाया। आपको तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे? दोस्तों, अघोरी रामानंद सीता को मना कर देता है। सीता भी समझ जाती है कि अब यह हमारे साथ नहीं आने वाले। उसके बाद सीता रामानंद का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हमारे साथ चलना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अघोरी सीता के हाथ को जोर से फटकारता है। अचानक से लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में मिल जाता है। उसके बाद से सीता को वह कभी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, पूरे 6 दिन तक लगातार सीता अपने पति को वहीं ढूंढने लगती है, लेकिन अब सोहन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। आखिर में सीता हार मानकर और अपनी किस्मत, भाग्य सब भगवान पर छोड़कर चली जाती है और अपने घर आकर अपनी बेटी का विवाह कर देती है। दोस्तों, फिर सीता अपने घर में अकेले ही रहने लगती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।